Hello students, good morning everyone. Today we are going to start the next topic, uniform circular motion. देखो नाम से ही सो रहा है, ऑब्जेक्ट की मोशन कैसी हो रही है? सर्कुलर मोशन। यदि कोई ऑब्जेक्ट जो है सर्कल के अंदर मूव कर रहा हो एक कांस्टेंट स्पीड से, ठीक है, डायरेक्शन उसकी डिफरेंट इंस्टेंट डिफरेंट होगी, तो उस मोशन को हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। व्हेन हम इसमें ये कह सकते हैं, व्हेन ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ with a constant speed, then the motion of an object is said to be uniform circular motion। सीधी सी बात है भाई, ये मान लो आपकी ऐसे ये सर्कुलर मोशन हो रही है, डायरेक्शन तो डिफरेंट इंस्टेंट पे आपकी क्या होगी? डिफरेंट है। इस मोशन को हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक कांस्टेंट स्पीड से ऑब्जेक्ट जो है सर्कल के अंदर मूव कर रहा हो तो उस मोशन को हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये डेफिनेशन लिख देता हूं इसकी। व्हेन ए पॉइंट ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड in a circular path, then the motion of an object is said to be uniform circular motion। उसको हम कहेंगे ऑब्जेक्ट जो है एक कांस्टेंट स्पीड से सर्कल के अंदर यदि आपका मोशन कर रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यदि कोई ऑब्जेक्ट आपका सर्कल के अंदर कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है तो वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम डिफाइन कर सकते हैं। एक तो इसमें आता है टाइम पीरियड। क्या होगा? टाइम पीरियड जो होता है उसको टी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम पीरियड का मतलब कई बार आपका आता है जब एक ऑब्जेक्ट जो है सर्कल के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, एक कंप्लीट रिवॉल्वेशन में जो टाइम लगेगा क्या कहलाएगा? उसको हम क्या कहेंगे? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर मोशन इज डिफाइंड एज द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन रिवॉल्वेशन। ठीक है, एक कंप्लीट रिवॉल्वेशन के दौरान ऑब्जेक्ट के द्वारा जो टाइम लगेगा वो टाइम पीरियड कहलाएगा। टाइम पीरियड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर मोशन is defined as the time taken by the object to complete one revolution. एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में ऑब्जेक्ट के जो टाइम लगेगा उसका टाइम पीरियड कहलाएगा। टाइम पीरियड की यूनिट क्या होती है? सेकंड। सिंपल सी बात है आपकी। एक इसके अंदर आप फ्रीक्वेंसी भी हम डिफाइन कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी को न्यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रीक्वेंसी सिंपली 9th क्लास के अंदर ही पढ़ा था। जब ऑब्जेक्ट हमारा रिवॉल्व कर रहा हो किसी सर्कुलर पाथ के अंदर, या कोई ऑब्जेक्ट आपको वाइब्रेट कर रहा हो, क्यों ऑक्सीलेट हो रहा हो, हर किसी में फ्रीक्वेंसी आपकी होती है। सीधी सी बात, फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर यूनिट टाइम। क्यों? सर्कुलर मोशन की बात हो रही है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर मोशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम के अंदर
जो आपका ऑब्जेक्ट जो है कितनी बार इसके रिवॉल्व कर रहा है उसको हम कहेंगे। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट in circular motion is defined as the number of revolution completed by the object in unit time एक यूनिट टाइम के अंदर कितनी बार रिवॉल्व कर रहा है ऑब्जेक्ट उस सर्कुलर पाथ के दौरान। ठीक है, एसआई यूनिट जो होती है फ्रीक्वेंसी की, जो एसआई यूनिट जो होती है वो क्या होती है, हर्ट्ज को जेड से हम लिखते हैं, ये इसको बोलते हैं सेकंड इनवर्स, इसको हम क्या कहेंगे, सेकंड इनवर्स। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट सर्कल के अंदर रिवॉल्व कर रहा है तो उस केस में कुछ टर्म्स और भी मैं डिफाइन कर रहा हूं। इसके बाद में अब एक रिलेशन दे रखते हैं, टर्म तो नहीं है, ये दो टर्म आपको गिवन है यहाँ पे। इसके अलावा एक रिलेशन आपको दिया हुआ है टाइम पीरियड के अंदर और फ्रीक्वेंसी के अंदर। ऐसे मैं बता देता हूं, टाइम पीरियड रिलेशन लिखोगे आप, रिलेशन बिटवीन, ये आपके बहुत काम आता है इसमें, रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड टी एंड फ्रीक्वेंसी को न्यू से हम लिखते हैं। सिंपल सा रिलेशन जो होता है इसका, न्यू इज इक्वल टू या टी इज इक्वल टू आपका होता है 1/न्यू और न्यू आपका होता है 1/टी। ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यदि आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन जो है वो न्यू है टी टाइम के दौरान, तो टाइम पीरियड उसका 1/न्यू या इसको उधर ले 1/टी हो सकता है। इसके अंदर एक चीज और रिलेशन आपको दिया हुआ है, रिलेशन बिटवीन द, ये भी आपके काम आएगा, फिजिक्स में बहुत काम आता है। रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन द एंगुलर वेलोसिटी टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी भाई आपको एंगुलर वेलोसिटी के अंदर टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन आपको निकालना है। तो मैं इसमें ये बता रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट है सर्कल के अंदर मूव कर रहा है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन उसका न्यू दिया हुआ है और टाइम पीरियड क्या दिया हुआ है, टी। तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है सीधी सी डायग्राम से हम ये करते हैं, ऐसे ही हम ये कह रहे हैं, सपोज दैट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपका थीटा है, ऑब्जेक्ट ऐसे सर्कुलर पाथ के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, टाइम पी टी दे रखा है, तो एंगुलर वेलोसिटी जो है इसकी होगी, एंगुलर वेलोसिटी जो है वो किसके बराबर होगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टी। एक कंप्लीट टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं, वो टी दिया हुआ है, और ऑब्जेक्ट एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करेगा तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होगा थीटा, वो आपका 2 पाई के बराबर होगा। बोला सर्कल में रिवॉल्व करेगा, एंगल कितना होगा 2 पाई। इसको यहाँ पर पुट कर दो, तो ओमेगा इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा 2 पाई/टी, और 1/टी क्या होता है 2 न्यू, फिर आपका 2 पाई × न्यू। ये रिलेशन आप काफी टाइम जो फिजिक्स में यूज होता है।
एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ओमेगा इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, ऊपर लिख रखा है मैंने, टाइम पीरियड टी है और फ्रीक्वेंसी में, तो ये हम जानते ही हैं। और कंप्लीट रिवॉल्यूशन करेगा सर्कल के अंदर एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसका 2 पाई रेडियन के इक्वल आएगा, इसको पुट कर दो तो ये क्या जाएगा। अब इस यूनिट के अंदर कंप्लीट सेकंड यूनिट जो है आपकी कंप्लीट हो जाएगी। लास्ट टॉपिक इसमें दिया हुआ है आपके पास, वो आपको दिया हुआ है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। वो क्या दिया हुआ है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भाई पीछे भी बताया था मैंने, एक आपकी जो एक होती है सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। ये थर्ड यूनिट में मैंने पहले पढ़ा दिया था, वैसे तो सेकंड यूनिट में बाद में करवाई है। सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रल एक्सेलरेशन, ये सब फोर्सेस जो है सर्कल के अंदर, जब कोई ऑब्जेक्ट जो है सर्कल के अंदर एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा तो उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन जो है डिफरेंट इंस्टेंट पे क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो इसका वेलोसिटी वेक्टर जो है उस ऑब्जेक्ट का वो क्या होगा, अलग अलग होगा। तो एक्सेलरेशन जो है उसके टेंजेंशियली जो एक्ट हो रहा है, सही आप इसको हम ऐसे दिखाएंगे, वही बात है, डायरेक्शन दिखाना चाह रहे हो ऐसे आप इसको दिखा सकते हो। सीधी सी बात रेफरेंस की यही होगी, द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडरगोइंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब एक ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इस केस में जो एक्सेलरेशन एक्ट होगा ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो डेफिनेशन की यही है, एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट undergoing acceleration of an object undergoing uniform circular motion, uniform circular motion is called centripetal acceleration, centripetal acceleration। हमेशा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर लगता है, इट इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। इसके रिलेशन में दिया हुआ है, ड्राइव भी करके है, डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है आपको, सीधा रिलेशन लिख रहा हूं मैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है v स्क्वायर बाई r, ये इसका रिलेशन होता है। एंड वी नो दैट v इज लीनियर वेलोसिटी, और लीनियर वेलोसिटी के अंदर और एंगुलर वेलोसिटी के अंदर एक रिलेशन बताया था मैंने, v इज इक्वल टू क्या होता है, r ओमेगा। तो इसको यहां पुट कर दो, सेंटर से लिख रहा हूं मैं इसको रिप्रेजेंट के लिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को। तो v की वैल्यू यहां से क्या आएगी, r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई r, 3 से कट जाएगा। तो इसका एक रिलेशन जो है आपका क्या आएगा, यहां से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की फॉर्मूला यहां से क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर r, ये भी हो जाएगा। आल्सो हम ये भी जानते हैं ओमेगा जो है 2 पाई बाई टी होता है ना, और 1 बाई टी फ्रीक्वेंसी भी होता है। तो ओमेगा की वैल्यू जो है यहाँ से 2 पाई म्यू आ जाएगी, इसको यहाँ पुट करोगे तो एक एक्सेलरेशन का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक रिलेशन और भी आपके पास आएगा, 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर r, ये आपका, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट सर्कल के अंदर एक कांस्टेंट स्पीड से आपका मूव कर रहा है, डायरेक्शन जो है उस ऑब्जेक्ट की टाइम टू टाइम क्या होगी, चेंज होगी। तो इसका वेलोसिटी वेक्टर है वो भी क्या होगा, चेंज होगा। उस केस में जो एक्सेलरेशन एक्ट होगा ऑब्जेक्ट के
ऊपर, उसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अभी न्यूमेरिकल 1-2 इसमें होगा। एक कंप्लीट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। थैंक्स।